हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर भाई आपका एक और नई वीडियो में। तो आप देख सकते हो भाई, मैं बैठा हूँ कोचीन एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से दोस्तों मेरी फ़्लाइट है यहाँ से अबू धाबी से येरेवन आर्मेनिया। तो वही 9:50 पर है और 7:45 हो चुके हैं। कारण क्या है, अभी तक मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला। बोर्डिंग पास वही मैं अदर स्टेट से अदर स्टेट से जा रहा हूँ, तो कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। मैंने 5-6 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उनसे ट्रैवल कर लिया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। आते ही इन्होंने पूछा भाई आप हरियाणा से और यहाँ से क्यों ट्रैवल कर रहे हो अदर स्टेट से। तो चीपेस्ट फ्लाइट है भाई, जो वहाँ पर 32,000 की थी, यहाँ पर 15,000 रुपये टिकट पड़ रही है। तो इसलिए मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसने मेरे जो वीज़ा थे डॉक्यूमेंट चेक किए। अब थोड़ी बार मेरे को डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद बोर्डिंग पास इन्होंने मेरे को दे दिया था। एक सीनियर था पास में खड़ा था, उसने रख लिया, वेटिंग करने के लिए बोला भाई डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो करवा लेते हैं, उसके बाद दे देंगे। बोर्डिंग पास दोस्तों मेरा प्रिंट है उनके पास रखा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं। 9:50 की मेरी फ़्लाइट है, टाइम हो चुका है 7:45, करीब 7:50 हो चुके हैं। 8:50 9:50 2 घंटे भी बाकी हैं। और आप इसका व्यू देख सकते हो भाई, ये देखो, ये सामने जो मेरे पीछे दिखा रहा है आपको इतिहाद एयरवेज़ है, और यहाँ पर पीछे सीधा इमिग्रेशन, और जहाँ से आप यहाँ एंटर कर सकते हो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3। अगर आपको इंटरनेशनल डिपार्चर करना तो आप यहाँ से ट्रैवल करोगे इंटरनेशनल के लिए। अब वैसे आपको करना तो आपको टर्मिनल 1-2 से ट्रैवल कर सकते हो। अब आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ भाई। इतिहाद एयरवेज़ है मेरी, और ये यहाँ पर इनका स्टाफ है, जो स्टाफ खड़ा। और मैं दिखा देता हूँ भाई, जो इसके पास मेरा बोर्डिंग पास रखा है, जूम कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, ये बंदा यहाँ पे बैठा है, इसके सामने वो अड़ा हुआ, इसके सामने बैक साइड में बैठा है, वो मेरे को जो बोर्डिंग पास वो देगा। एक बार मैं आपको कुछ इस प्रकार का वही एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी आपको मैं ये और दिखाता हूँ, जिसने मेरा बोर्डिंग पास रखवाया था वो लड़का यहाँ पर सेल्फी लेता फिर रहा है भाई, फ़ोटो ले रहा है। तो उसको भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और दोस्तों जो बोर्डिंग पास लेट देने का कारण है वही, यहाँ से इंडिया से आर्मेनिया बहुत से जा रहे हैं, ताबड़तोड़ जा रहे हैं। इस वजह से दिल्ली से वगैरह से तो अमन बीते जा रहे हैं दिल्ली से उससे, तो इसलिए इन्होंने कुछ इनके मन में होगी, इसलिए जो मेरा बोर्डिंग है वो अभी रोक रखा है। देंगे ना देंगे वो बात की बात है, डिनाई करते हैं क्या करते हैं, लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ जिसके पास मेरा बोर्डिंग पास रखा और जिसने रखवाया है। वही दिखा देता हूँ आपको, जिसने मेरा बोर्डिंग पास रख रखा सीनियर, जो इस लड़की से आगे जा रहा, ये साइड लगाया, ये है। तो इसको देख सकते हो भाई, ये है भाई बोर्डिंग पास मेरे को मिल गया है। बोर्डिंग पास इन्होंने मेरे को दे दिया, लेकिन दिया बहुत ही 1 घंटा वेट करके। और देख वो उनका जो सीनियर आया था, तो उनसे बातचीत करके उनको सारी चीज़ बता के तभी इन्होंने बोर्डिंग पास दिया। अब मैं जाता हूँ इमिग्रेशन एक पड़ा हुआ, उसको और क्लियर करते हैं, देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ले भाई दोस्तों, इमिग्रेशन वो जो क्लियर कर ली है, बोर्डिंग पास अपने हाथ में है। बोर्डिंग भी पास भी इमिग्रेशन भी दोनों क्लियर हो गई, लेकिन बोर्डिंग पास में टाइम दोस्तों कम से कम 1 घंटा वो खा गए, और 15 मिनट ये ऑफिसर ने ले ली है भाई। आज मेरे को जो इमिग्रेशन क्लियर करने में जिसकी हेल्प मिली है वो है भाई नीरज चोपड़ा। तो जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर ने भाई बात की कहाँ से, हरियाणा से कहाँ से, पानीपत में नीरज चोपड़ा को जानता हूँ। वही जो सबसे अच्छी बात थी वो वहाँ पर क्या हुआ, जो सर थे, सर ने भाई नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कितने दिन घर रहते हैं, और घर पे कौन कौन है, उनसे कैसे मिल सकते हैं, उनका भाई दिनचर्या क्या है। तो कुछ इस प्रकार की सारी बात थी उनकी। तो उनकी वजह से वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गए, और लास्ट में ये बोले भाई ऐसा है तू क्या कुछ ले तो कितना कर ले, लेकिन तेरे को नीरज चोपड़ा की वजह से छोड़ रहा हूँ, बाकी मेरे को सब पता है। तो कुछ इस प्रकार की बात थी भाई। चलो आर्मेनिया जा रहा हूँ, बाकी मेरा रहने का वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इतनी बड़ी कुछ है नहीं। तो भाई चलो, सर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जाने दिया। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बोर्डिंग क्लियर करने के बाद हम जा रहे हैं भाई नीचे अपने एयरक्राफ्ट में। तो मिलते हैं आपको एयरक्राफ्ट में। और जो हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेज़ करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी भाई अबू धाबी एयरपोर्ट पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ से हमारी है VJR, और जो उसका बोर्डिंग पास देने का वो है और इमिग्रेशन का वो कह रहे भाई वहाँ से चढ़ने देते ही नहीं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम अपनी वहाँ है, वहाँ जाकर देखते हैं। यहाँ से तो अपना हो गया, अब है VJR से सामना। चलो कोई नहीं, देखते हैं, जो हुआ देखा जाएगा, वहीं पर अपडेट देते हैं आपको। अब अपनी याद है, ये नहीं है।
ये भाई उतर लिए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर। अब देखते हैं भाई यहाँ की इमिग्रेशन और विज इमिग्रेशन, विज एयरपोर्टिंग। ले भाई जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है उससे निकल चुके हैं बाहर। ये यहाँ पर बैग्स क्लेम हो रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों इमिग्रेशन से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट मांगा, ना बोर्डिंग पास, ना कोई होटल बुकिंग वगैरह कुछ नहीं, वीज़ा वगैरह कुछ नहीं मांगा। सिर्फ पासपोर्ट स्कैन किया, स्कैन की और स्टैम्प लगा दी, जाओ भाई। इन्होंने वीज़ा तक नहीं देखा भाई, इनके सिस्टम में से होता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर दोबारा से एंटर करते हैं दूसरे डेट से। ले भाई आपको एक बार अबू धाबी का बाहर का सीन दिखा देते हैं। एयरपोर्ट से एग्जिट हो गए हैं, ये देखो। दोबारा से एंटर करेंगे अब अपनी यहाँ से विज एयर है। देखते हैं भाई हमारे को क्या होता है, बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन। यहाँ की टेंशन है, आगे के आगे देखेंगे। अभी अभी बाहर निकले हूँ तो आप अबू धाबी का एयरपोर्ट से देखते हुए बाहर का। पहले मैं आया था 1 साल पहले, कुछ उससे चेंज हो चुका, कुछ क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इन जो एरिया कुछ बढ़ा दिया और कुछ मॉडिफिकेशन की है। तो एक बार दिखाता हूँ आपको, बैक कैमरे देख लीजिए। दोबारा फिर एंटर करते हैं, टाइम बहुत कम है, दोबारा से अंदर फिर एंटर करते हैं। ये देखो भाई, ये है अबू धाबी एयरपोर्ट। यहाँ से मैंने एग्जिट किया है, कुछ इस प्रकार का है। लो भाई मैं अबू धाबी एयरपोर्ट बैठा हूँ दोस्तों। कल का जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, बोर्डिंग पास देंगे या नहीं देंगे। एयरवीज ने अपनी कंडीशन रख दी थी कि भाई आपके पास रिटर्न टिकट है, वो जो डायरेक्ट आर्मेनिया से इंडिया तक की होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो। वो मेरे पास थी नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरा जो लेवर था वो अबू धाबी के अंदर 14 घंटे का था। और मैं सोच रहा था कि वहाँ से आते टाइम भाई, वहाँ पहुँचने के बाद आते टाइम ट्रांजिट वीज़ा ले लूँ। तो वो उस बात को नहीं मानने, या तो आपको पास दुबई की रेजिडेंसी या मल्टीपल वीज़ा, या आपकी जो टिकट है रिटर्न टिकट डायरेक्ट होनी चाहिए। तो भाई उन्होंने बल्कि ये बोला आप अभी साइड में जाके कर लो तो आप दिखा दो। लेकिन भाई ऐसी भी कोई फ़्लाइट नहीं थी जिसका लेवर नहीं था, सभी फ़्लाइट वाला लेवर था, और जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ रही थी। तो मैंने डिसीज़न लिया कि भाई मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, अबू धाबी को घूम के सीधा वापस इंडिया चला जाऊँगा। इंडिया से फिर देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो कुछ इस प्रकार था भाई। कल मैंने एक जुबानी उसार रहती यहाँ पर निकाल दी। कुछ इस प्रकार का एयरपोर्ट है, यहीं पर बैठा हूँ मैं। ये यहाँ पर मेरा बैग